प्रातः वंदनीय मुद मंगलमय संत समाज, श्रद्धा मूर्ति देवियों एवं धर्म प्रेमी बंधुओं, इसे गाड़ी को खरीदने से पहले गाड़ी पर बैठकर कहीं जाने से पहले जो गाड़ी का सिस्टम है, चलाने की प्रक्रिया है, उसका ज्ञान होना आवश्यक है। गाड़ी के विषय में एक बहुत सूक्ष्म बात है, बहुत कम लोग जानते हैं। और जो नहीं जानते हैं उनसे प्रायः गाड़ी का एक्सीडेंट ज़्यादा होता है। ये समझना जरूरी, गाड़ी को हम नहीं चलाते हैं, लेकिन जो नया नया ड्राइवर होता है उसको भीतर से यही वहम होता है कि गाड़ी को हम चलाते हैं। इसलिए थोड़ा बहुत उसने देख लिया, सीख लिया, गाड़ी पर बैठा तो स्टार्ट करते ही उसको पसीना आ जाता है। क्यों आता है? कि उसको लगता है कि मैं बहुत मेहनत करूं तो गाड़ी चलेगी। गाड़ी चलाने से नहीं चलती है, मेहनत करने से नहीं चलती है। गाड़ी में तो इंजन रखा है, वो अपने आप चलती है। और ये समझ जिसको मन में बैठ जाती है तो गाड़ी चलाता नहीं, गाड़ी पर बैठता है आराम से, वो डायरेक्शन देता है कि किधर जाना है। और नहीं तो गाड़ी पर जो बैठता है सीखने वाला, वो तना तना सा रहता है, हिलता रहता है, छटपटाता रहता है, वहीं लड़ जाता है। ऐसे ही हमारी जिंदगी की भी एक गाड़ी है, इसको अनावश्यक न समझे। और जिन लोगों ने अनावश्यक समझा इसे, वो गाड़ी में ही डूबते हैं, एक्सीडेंट भी होता है और जीवन बर्बाद होता है। आज हो रहा है। पढ़ो लिखो में भी एक दूसरे से झगड़ा, शरीर में व्यथा, मन में उलझन और परिवार में विकृति, ये एक ही छोटी सी गलती का परिणाम है। ये अलग अलग बातें नहीं है। ये आईएएस सबसे ऊंची नौकरी होती है भारतवर्ष की, और साल भर में एक बार इसकी परीक्षा होती है। कोई कोई तो 5-5 बार तक इसमें नहीं सेलेक्ट हो पाते हैं। जो लोग ऑलराउंडर टॉपर रहे हैं उनको भी मुश्किल पड़ता है। इतनी ऊंची योग्यता चाहिए दिमाग की। और जो आईएएस बन जाता है तो छोटे मोटे लड़की से शादी नहीं करता हो, सामान्य बेटी से नहीं करता है, आईएएस से ढूंढता है वो भी। और लड़की आईएएस हो तो लड़का आईएएस ढूंढती है वो। दोनों आईएएस होने के बाद भी या एक आईएएस होगा तो दूसरा आईपीएस होगा, इतना ही अंतर है, उससे नीचे नहीं जाते दोनों। इतना होने के बाद भी आप देखिए जब इन दोनों में टकराव होता है, बहुत ही दर्दनाक घटना होती है। अभी 2-4 साल के अंदर की घटना है उत्तर प्रदेश की। गरीब घर से एक लड़का आईपीएस हुआ, तब जिले में पुलिस कप्तान, पुलिस का मालिक था, सामान्य परिवार से, गरीब परिवार से, लेकिन दिमाग की विशेष योग्यता थी और परिवार से संस्कार भी था। सरल था, धार्मिक प्रकृति का व्यक्ति था।
लेकिन अब परिवार अपने अनुसार विवाह का योग ढूंढता है। तो जिस लड़की से उसका विवाह तय हुआ वो डॉक्टर थी। ये भी बहुत ऊंची योग्यता होती है। CPMT में बहुत कम लोगों का सिलेक्शन हो पाता है। जज की बेटी थी वो, बेटी जज की थी। परिवार में कोई संस्कार नहीं था। संस्कार कहते हैं सत्य के आकार को। जो संस्कार है वो यह है कि सत्य के आकार को समझ लेने, धारण कर लेने के बाद जो जीवन चलता है तो सत्य की राह पर चलता है, चलाता नहीं हम। और जिसके परिवार में संस्कार नहीं होता है तो मन की आकार में चलाता है, मनमानी चलाता है। ये दोनों में अंतर है। मांस क्यों नहीं खाना चाहिए, दारू क्यों नहीं पीना चाहिए, नशा क्यों नहीं करना चाहिए, झूठ क्यों नहीं बोलना चाहिए। इंटरव्यू में इसका भी एक क्वेश्चन आता है, झूठ बोलने पर शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है ये IAS में। बहुत कम लोगों ने समझा होगा। झूठ बोलने का शरीर पर प्रभाव भी पड़ता है। उसका उत्तर है नाक गर्म हो जाती है, हार्ट बीट बढ़ जाता है, तन और मन का बैलेंस बिगड़ जाता है। मामूली गड़बड़ है ये, और उसी का एक्सीडेंट भी होता है। छोटी सी बात है, झूठ बोलना ऐसे सामान्य तौर पर कोई बड़ा अपराध नहीं है, लेकिन अपने साथ अपराध है ये। दूसरा कोई जाने समझे या ना समझे और अपना कुछ फायदा भी हो जाए मोटी दृष्टि से, लेकिन अपने आप से ही अपनी दूरी बना लेना है झूठ बोलना, और अपने में ही दो बन जाना है। और यही राम रावण का युद्ध बनता रहता है पूरे जीवन भर। इसकी कहीं पढ़ाई नहीं होती है। सत्य के आकार में जीना संस्कार है, और ये ज्ञान नहीं है, ये भाव है। ये दिया नहीं जाता, ये उतर जाता है बच्चों में, इतने आराम से उतर जाता है ये। जिसके घर में माएँ सुबह आरती करती हैं, पूजा करती हैं, ध्यान करती हैं, नमन करती हैं, बहुत अल्प समय में बच्चे चुपचाप देखते रहते हैं, कोई अर्थ नहीं समझते इसका, लेकिन अर्थ तो उनके जीवन के रग रग में उतरता जाता है। उसकी भाषा बाद में खुलती है, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या लाभ होगा। इसका कोई फिजिक्स नहीं, इसका कोई मैथमेटिक्स नहीं होता है, इसलिए इसको अलौकिक कहते हैं। लोक के प्रचलन में आने वाली किसी भी भाषा में इसकी व्याख्या नहीं हो सकती है। दूसरी भाषा में इसी को चमत्कार भी कह देते हैं। ये मन के क्षेत्र की भाषा है। तो जज की बेटी थी, संस्कार भर नहीं था। तो संस्कार ना होने पर, सत्य का आकार ना होने पर, दूसरा जो शरीर में, बॉडी में एक्टिव होता है उसको ईगो कहते हैं। ईगो का मतलब मन, मन का मतलब हम जो चाहें वही। अब जैसे पानी है, पानी की अपनी ताकत है, हवा है, हवा की अपनी ताकत है। अगर कोई चाहे कि हम पानी नहीं पिएंगे, हम कोल्ड ड्रिंक पिएंगे, तो चलेगा क्या? और जहाँ संस्कार नहीं वहाँ यही होता है। जिन घरों में साधन नहीं है, संयम नहीं है, ज्ञान नहीं है, इस संस्कार से उतरने वाली ये प्रक्रियाएं हैं। दिल्ली में भक्त घर की बेटी का विवाह तय हुआ, बहुत अच्छे घर से, 55-60 लाख रुपए खर्च किया, विवाह हो गया। 6 महीने के बाद में संदेशा आया कि जो दामाद था उसकी दोनों किडनियां खत्म हो गई है। दर्द हुआ, 1-2 बार दिखाया, पेन किलर खाया, उसके बाद फिर अल्ट्रासाउंड हुआ होगा तो पता चला कि दोनों किडनी खराब हो गई है। बहुत ही दुखद सूचना थी। इतने ही तक लोग सीमित रहते हैं। संसार में
सुख और दुख तक ही लोग सीमित रहते हैं, इसके आगे नहीं जाते। इसके आगे भी पहुंचना चाहिए कि सुख है तो क्यों है और दुख है तो क्यों है। ये वैज्ञानिक भी है, आध्यात्मिक भी है। सुख और दुख के मूल तक पहुंचना जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। भगवान बुद्ध ने यही किया था। वो ऐसे व्यक्तित्व थे, ऐसा परिवार था। बचपन में जब उनका जन्म हुआ था तो किसी ज्योतिषी ने बताया था कि ये बड़ा विलक्षण प्रतिभा है। बड़ी विलक्षणता में दो होता है, उसका एक ध्रुव एक कोना यह है कि या तो ये चक्रवर्ती सम्राट होगा और या तो फिर ये भिक्षुक होगा। ये जीवन के दो ध्रुव होते हैं। परम ज्ञान में ये दोनों गिने जाते हैं। अब पिता को उनकी चिंता हुई कि चक्रवर्ती सम्राट तो हम चाहते हो, लेकिन भिक्षु हो जाए तो। आम लोगों की धारणा यह है कि नारी मोई घर संपत्ति नासी, मुड़ मुड़ाए भय सन्यासी। बहुत अच्छे से लोग इसको गाते हैं। साधु को देखेंगे तो जरूर कव्वाली गाएंगे ये। उनके भी मन में यही रहा होगा, इसलिए सुंदर कन्या से विवाह हो गया और संपत्ति घर में थी। 28-29 साल की उम्र तक वो इतनी सुविधा में जिए हैं, उब गए, उससे एलर्जी हो गई उनको, और एकदम फाड़ करके अपने घर के सिक्योरिटी को, सुविधाओं को एकदम से बाहर निकले और अपने सारथी से बोले मुझे घुमाने ले चलो। आज बड़े घरों में यही एलर्जी है, एंजाइटी होती है। और अभी आप कुंभ मेले में देखिए, इस समय इसका बहुत ही प्रचार हो रहा है। कोई बॉम्बे IIT से डिग्री प्राप्त किया हुआ है, अच्छी नौकरी मिलती, जहाँ पर अब्दुल कलाम पहुँचे हैं वहाँ तक पहुँचने का रास्ता प्रशस्त हुआ, सन्यासी हो गया। अभी जो स्टीव जॉब्स, क्या नाम है, जो है स्टीव जॉब्स में, जो सॉफ्टवेयर का बहुत बड़ा मालिक है, उसकी धर्मपत्नी आई हुई है, वो भी सन्यासी बनी। उसका नाम स्वामी जी ने रखा है कमला। जिसके पास सारी दुनिया की संपत्ति है उसको कुछ नहीं मिल रहा है, तो आप सोचिए कि क्या है संसार ये। लेकिन ये उसके कहने से हमारे मन में नहीं आएगा। हमारी अपनी जिंदगी है, अपने मन से, अपनी चेतना से अपनी यात्रा करेंगे हम, और वही सही ज्ञान है। इसीलिए के जीवन मिला है। उसमें हम भटक भी सकते हैं, उसी भटकाव में या उसी खोज में विवाह भी आता है, एक दूसरे का साथ भी आता है, उसी में गलतियां भी आती हैं। ये गलत नहीं माने जाने चाहिए। बच्चों से, किसी से दारू पी लिया, कुछ कर लिया, किसी से झगड़ा कर लिया, किसी से लब कर लिया, हम लोग बहुत गिरी निगाह से देखते हैं इसको। लेकिन एक सच्चा सन्यासी होगा, सच्चा वैज्ञानिक होगा, सच्चा ज्ञानी होगा, तो इनको प्रैक्टिकल देखता है वो, कि मनुष्य जीवन पाने के बाद ये सब करने का मन में एक प्रैक्टिकल है, लेबोरेटरी है संसार। जब उसको सही दिशा नहीं मिलती है, और ऐसा नहीं कि बाप बताए तो बेटा मान ले। क्यों मान ले भाई? बाप का अपना रास्ता था, अपने कर्म थे, अपना मन था। बाप बताता नहीं है। जो अच्छा पिता होता है वो बोलता है कि बेटे मेरी जिंदगी में ये रास्ता था, ये हुआ था। गीता भी कहती है, पूरी गीता का ज्ञान देने के बाद में यथेच्छसी तथा कुरु। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा नहीं कहा तुम ऐसा ही करो, उन्होंने कहा कि ये करने से ये होता है, ये करने से ये होता है। ये आसुरी प्रकृति है और ये दैविक प्रकृति है। अब उसके बाद अंत में उन्होंने कह दिया कि यथेच्छसी तथा कुरु, जैसे तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। इससे ये फायदा होता है कि बेटा अपनी चेतना से आगे बढ़ता है, कहीं गिरता है, टकराता है, कुछ तकलीफ होती है तो पिता की बात याद आती है, गुरुजनों की बात याद आती है, तब रुक जाता है। और जिसको ये पता नहीं होता है तो मोड़ मारता है। एक घाव हुआ तो दूसरा घाव बनाएगा, एक गलतियां हुई तो तीसरी चौथी में चला जाएगा, और जब सर्वस्व बर्बाद होगा
और उसके पीछे बहुत लोग बर्बाद होंगे तब मानेगा फिर वो रावण कहलाता है। अब जो आईपीएस थे उनकी धर्मपत्नी थी, दोनों का सुखद योग बना, लेकिन संस्कार नहीं मिला। और इसी को मिलाने के लिए पहले पंडित लोगों की विशेषता उपयोगिता मानी जाती। पंडित का मतलब जाति नहीं समझे, जो जीवन के ज्ञाता होते हैं उनको कोई ज्योतिषी भी कहता है, कोई ब्राह्मण कहता है, कोई पंडित कहता है। ये किसी भी जाति में हो सकता है, किसी भी कुल में हो सकता है। और उसका मुख्य कर्तव्य, उसका मुख्य दायित्व ये होता है कि लड़के के स्वभाव, संस्कार, नक्षत्र, शरीर का टेम्परेचर, उसका टैलेंट, ये सब उस आंखों से ही पढ़ लेता है। और पढ़ लेने के बाद देखता है कि इन दोनों का ट्रैक बैठेगा कि नहीं बैठेगा, और तब ओके करता है। नहीं देखा किसी ने, आजकल सब विज्ञापन से हो जाता है, अपने अपने टैलेंट निकाल देते, डिग्रियां निकाल देते हैं, दोनों मिल जाते हैं। और इसीलिए सारे ये जो एक्सीडेंट हो रहे हैं इसलिए हो रहे हैं। वो डॉक्टर थी, वो आईपीएस था, और फिर विवाह होने के, गौना होने के दूसरे दिन से ही झंझट शुरू हो गया। क्यों झंझट शुरू हुआ? वो मांसाहारी थी जो डॉक्टर थी, और वो सीधे परिवार से था, सात्विक परिवार से था, तो वो शाकाहारी था। अब शाकाहारी होना चाहिए कि मांसाहारी होना चाहिए, इसके लिए अलग एक विवाद है, इसकी बहस अलग है। सामान्य सी बात है कि मनुष्य का जीवन जो है वो मांसाहार के लिए नहीं है। जब पैदा होता है कोई बच्चा, एक कुरान में देखने की जरूरत नहीं है, वेदों में देखने की जरूरत नहीं, बाइबल में देखने की जरूरत नहीं। मनुष्य की जिंदगी का धर्म का जो निर्धारण है कोई किताब नहीं कर सकता है। किताब कौन होता है करने वाला? इसका निर्धारण स्वयं मनुष्य होता है, और उस पर कोई पहुंचा नहीं। जब बच्चा गर्भ में आता है तो उससे पहले माँ के शरीर के अंग में कहीं भी दूध नहीं होता है। कहीं भी निकाल दीजिए आप, दूध नहीं मिलेगा। और जब बच्चे के आने का समय हो जाता है बाहर, तो एक अंग से फिर दूध अपने आप रिसने लगता है। यही हमें प्रमाण देता है कि बच्चे के जीवन का जो आधार है वो दूध है, खून नहीं है। और नहीं तो तात्विक रूप से देखा जाए तो दूध में वही मटेरियल है जो खून में होता है। खून लाल होता है, दूध सफेद होता है। लाल प्रतीक जो होता है खतरे का माना जाता है, वो रेलवे में प्रयोग किया जाता है, हर एक जगहों पर प्रयोग किया जाता है। तो आप खतरे की तरफ न जा करके आप शांति की तरफ, जो श्वेत रंग है ये शांति का प्रतीक होता है। और इसलिए कहा जाता है कि बच्चे का जो आहार होगा, जीवन का अवलंब होगा, वो दूध होगा। पहले माँ देगी, और जब माँ उसको छोड़ेगी तो उसके बाद उसकी जो बड़ी माँ प्रकृति है वो एक्सेप्ट कर लेगी। और गेहूं देखिए तो, धान देखिए तो सब दूध है। ये ड्राई मिल्क होता है, वो लिक्विड मिल्क होता है। इतनी आसानी से प्रकृति ने हमको ज्ञान दिया हुआ है, और फिर हम लोग किताबों में देखते हैं, और फिर अपने मन की बात है, अपने मन की ही बात है, संस्कार विहीन जिंदगी जी रहे हैं। तो आज देखिए कि मांसाहारी लोग जो होते हैं बहुत अच्छे स्वभाव में नहीं होते हैं, फिर उनके अंदर में उसी प्रकार से। इसलिए संतों ने इसकी परिभाषा दी है कि दूध किसे कहते हैं? बिन मांगे सो दूध बराबर। बिना मांगे हमें क्या मिला? दूध मिला। बच्चे ने मांगा थोड़ी था माँ से कि मुझे आहार दो, लेकिन बिना मांगे मिला। बिना मांगे क्या मिला हमें? हमें गेहूं मिला, चावल मिला, चना मिला, फल मिले, ड्राई फ्रूट मिला। ये बिना मांगे मिले हुए हैं। न इसको किसी वैज्ञानिक ने बनाया है और न इसके लिए मांगना पड़ा है। अब बकरा काट के खा रहे हैं, बकरे से एक बार पूछो ना कि हम तुम्हें खाना चाहते हैं, तो तैयार होगा क्या? जो खाना चाहता है अगर उससे कोई पूछे कि मेरा मन तेरे बेटे के मांस खाने का हो रहा है, तो तैयार होगा क्या? 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोए। कर्म सिद्धांत का एकदम छोटा सा फार्मूला है। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोए। दुख दीन्हे दुख होता है, सुख दीन्हे सुख होए। जो सुख पूर्वक आपको मिल रहा है वो खाइए, सुख पूर्वक कोई दे रहा है उसको खाइए। अभी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है
और उसके बाद देखिए कि उसका ब्लडिंग बहुत हो गया, शरीर में खून की कमी पड़ गई, तो सुखपूर्वक लोग अपना खून देते हैं और लोग खून लेते हैं। इसमें कोई हिंसा नहीं होती है, इसमें कोई बुराई भी नहीं होती है, दोनों मित्रता बनी रहती है और दोनों एक दूसरे के सहयोगी भी बने रहते हैं। लेकिन किसी का हाथ काटो, गर्दना काटो, उसके अंग काटो, उसके बाद मित्रता बनी रहे, ऐसा प्रकृति में कहीं संभव नहीं होता है। तो बिल्कुल सामान्य सी बात, इसमें किसी विशेष धर्म की बात नहीं है। और रही बात इसके परिणाम की, तो आज देखिए जितने मांसाहारी देश हैं सुकून से जिंदगी नहीं जीते हो, आए दिन बवाल होता रहता है, एक दूसरे की हत्याएं होती रहती है। इतिहास में चले जाइए तो प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक जो ईसाई के दो फिरके होते हैं, इनको एक दूसरे के मारने के ऐसे ऐसे षड्यंत्र रचे जाते थे कि जैसे गन्ने को कोल्हू में पेर दिया जाता है, ऐसे आदमियों को, अपने दुश्मनों को कोल्हू में पेर देते थे, उल्टा टांग देते थे, उनकी हड्डी ये कर देते थे। और मुस्लिम समुदाय में देखिए, आप सीरिया में देख रहे हो, अफगानिस्तान में देख ही रहे हो, ये केवल खून पीने के कारण से बुद्धि बन जाती है। और वहीं पर भारतीय परंपरा में आप देखिए, पहले यहाँ भी मांसाहारी लोग हुआ करते थे, आज भी हैं, लेकिन धर्म ने इसकी अनुमति नहीं दी। ये भारतीय धर्म की विशेषता है, कहीं भी मांसाहार को धर्म ने अनुमति नहीं दी। जहाँ धर्म के नाम पर बलियां चढ़ाई जाती थी, वहाँ पर भी इसका विरोध होता है, साधु संत लोग इसको एक्सेप्टेंस नहीं देते हैं। यही कारण है कि भारतवर्ष में बाहर से लोग आते हैं, मुसलमान भी रहता है, ईसाई भी रहता है, तो सुकून की जिंदगी जीता है, उसको यह एहसास होता है। पाकिस्तानी कोई आकर भारत में रह रहा होता है, अफगानिस्तान से आता है, बांग्लादेश से आता है, तो यहाँ रहना चाहता है। वो क्यों चाहता है? कि यहाँ पर अहिंसा प्रधान धर्म दे। दोनों में तकरार शुरू हो गया। वो मांसाहारी थी और जो आईपीएस था, देखिए वो पुलिस में है, पुलिस वाला आदमी थोड़ा सा टाइट होता है, लेकिन हृदय से मुलायम है। कहा सुनी हुई होगी, समझाइश हुई होगी, बच्चे भी हो गई दोनों के बीच में, 2 साल के बच्चे हो गई, लेकिन अंदर अंदर तकरार चलता रहा। जन्माष्टमी का पर्व आया, उस दिन उस पति ने केवल इतना रिक्वेस्ट किया कि तुमको खाना ही है तो बाहर जाके खा जाओ, घर में मत खाओ। इतना भी रिक्वेस्ट उसके दिल को छू नहीं पाया। जो शरीर के सारे अंगों को छू लेते हैं उसको पति पत्नी कहते हैं। जिन दोनों में कोई भी पर्दा बाकी नहीं रह जाता उसको पति पत्नी कहते हैं, लेकिन दिल नहीं छू पाया है। और यही ना छू पाने के कारण से सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जब लग दिल पर दिल नहीं, तब लग सब सुख नाहीं। पैसा मिला लेंगे, शरीर मिला लेंगे, अंग मिला लेंगे, लिंग मिला लेंगे, लेकिन मिलता नहीं है, क्योंकि दिल नहीं मिलता है। सुख के लिए तो दिल का मिलना और यही संस्कारों का मिलना कहा जाता है। और इसलिए बेटे और बेटियों को एक करने से पहले संस्कारों का मिलान होता है। आज उसको हम लोग उपेक्षित करते जा रहे हैं, फालतू का काम समझते हैं। जन्माष्टमी के पर्व पर उसने रिक्वेस्ट की, नहीं मानी और खा करके हड्डी फेंक दिया उसके बेड पर। और उसके बाद शाम तक आते आते उसको जिंदगी अपनी नाजायज और फालतू की लगी और अपनी पिस्टल लेकर के उसने खोपड़ी में गोली दाग दी। ये 2 वर्ष पहले की घटना है। उसके कमरे में फायरिंग हुई, वो निकल कर देखती है और उसके बाद वो 5वें मंजिल पर फ्लैट में रहते थे और उसी मंजिल से वो कूद करके नीचे वो भी अपने प्राण दे देती है। दोनों की अर्थी एक साथ गई है। ये कौन है? जो भारतवर्ष के सबसे टैलेंटेड लोग माने जाते हैं वो है। जिंदगी का ज्ञान बहुत जरूरी है, होना ही है। और इस ज्ञान में ऐसा भी नहीं कि कोई कोचिंग करने की जरूरत है, कोई कोर्स करने की जरूरत है। हम जो ये ज्ञान सिखा रहे हैं ये तो काट है, एक प्रकार से। क्या काट है? कि जो अनावश्यक ज्ञान है सबके दिमाग में भर गया है, वो आप लोगों को, हम लोगों को नुकसान दे रहा है। ये केवल समझाने के लिए इतनी बात कही जा रही है, नहीं तो जो जन्मजात बच्चा होता है ये स्वयं में अपने आप में अहिंसकी होता है, प्यारा होता है, सहानुभूति रखने वाला होता है, दानी होता है। जितने भी अच्छे गुण कहे जाते हैं वो सारे बच्चों में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन उसके बाद उसके परिवार में बैकग्राउंड होना चाहिए
कि उसके माता पिता उसके दैवी गुणों की रक्षा करें, फिर उसके लिए एक बढ़िया परिवार में वातावरण बनाए। और वो वातावरण यही होता है कि घर में जैसे फूल है उसका गुलदस्ता होना चाहिए, रसोई में टोकरी में अच्छे रंग बिरंगे फल होने चाहिए, सब्जियां होनी चाहिए, संत महापुरुषों के चित्र होने चाहिए, मधुर गीत होना चाहिए। एक वकील साहब थे, हमारे साथ प्राइमरी में पढ़ते थे। वो पढ़ते पढ़ते वो आगे दूसरी दिशा में चले गए, हम पढ़ते पढ़ते इस दिशा में चले आए। ये अपनी चॉइस है, अपनी खोजी हुई राह है। जब आदमी बहुत कुछ जी लेता है तो फिर टटोलता है। जैसे चोर होता है वो भी अपनी राह चुनता है, घर में चोरी करता है। अकेले तो करेगा नहीं, 4-6 लोग मिलकर करते हैं, डकैती किया। लेकिन जब माल सब इकट्ठा हो जाता है तब देखते हैं कि किसको ज़्यादा मिला, किसको कम मिला, सबको बराबर करो इसको। वो भी हिसाब लगाता है। जिंदगी में चाहे वकील हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे कलेक्टर हो, पैसा कमाने हो, किसान कमाई करने वाले हो, ये कभी न कभी एक अपना आकलन करते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में सफल हैं कि असफल हैं। वकील साहब भी किए होंगे, कुछ उनको कम लगा होगा, फिर उनको हमारी याद आई, साथ में पढ़ते थे, क्यों साधु हो गए, क्या स्थिति है उनकी, थोड़ा देखना चाहिए। नहीं तो हमसे उनसे कोई मतलब नहीं, वो अपना जी रहे हैं, हम अपना जी रहे हैं। आए, मिलते ही मैंने, बचपन के मित्र हैं, मैंने पूछा वकील साहब सब कुशल मंगल तो है। मैं सोचा कि हमको पा करके या हम इनको पाकर खुश हो रहे हैं। मैंने पूछा कुशल मंगल तो है, तो एकदम से गला दबाकर बोलते हैं महाराज जी क्या कुशल मंगल है। तो मैंने कहा क्या दिक्कत है? तो कहे जो साले बेटे हैं ना वो सुबह जल्दी सोकर उठते नहीं है। देखिए वकील का ये ज्ञान है, कौन सी बड़ी बात है ये, ना नींद आए तो मुसीबत है, और अच्छे से सो रहा है तो क्या मुसीबत है भाई। शाम को आप ठीक से समय से सोने दीजिए, सुबह जल्दी उठ जाएगा। पक्षियों को नहीं उठाना पड़ता, पशुओं को नहीं उठाना पड़ता, बच्चों को काहे उठाना पड़ेगा। अगर स्वस्थ बच्चा है तो मैंने देखा है कि सुबह 4 बजे 5 बजे के बीच में माँ को जगाता है, उठ करके वो छाती पर चढ़ करके माँ को जगाता है। वो स्वस्थ बच्चा, आप स्वस्थ रहने नहीं देते। आप उसको मसालेदार चटनी चटा रहे हो, शाम को रात में 12 बजे तक डीजे बजा रहे हो, घर में टीवी चला रहे हो, मोबाइल चला रहे हो, और इतनी चकाचौंध में बच्चे को नींद नहीं आती है और सो नहीं पाता। एक बच्चे को 10 घंटे की नींद चाहिए और उसके बाद सवेरे कहते सोकर उठता नहीं है। ये आज के हाल है। मैंने उनसे हाल चाल पूछा तो गला दबाकर बोलते हैं कि साहब जी ऐसे है। मैंने कहा बड़ी मुसीबत है आपके ऊपर। वो नहीं उठता है तो क्या करते हो? तो बोले साले को गाली भी देता हूँ, बार बार साले साले बोल रहे हैं, गाली भी देता हूँ। लगता है साले कोई गाली ही नहीं है, गाली अलग चीज है, साले अलग चीज है। ये हम लोगों के ज्ञान की समझाई से समझिए। आज चादर पकड़ के खींच लेता हूँ, पानी डाल देता हूँ ऊपर, सारी युक्तियां बता दी उन्होंने। मैंने कहा देखिए वकील साहब, अगर आपके वो बेटे होते तो पक्का सो करके उठ जाते, क्योंकि आपके साले हैं तो काहे सो करके उठे। कोई भी किसी घर में साला आए तो उसको काहे को टेंशन। आज तक साले का अर्थ नहीं समझ पाए, वकील बन गए, कानून पढ़ लिया, संविधान पढ़ लिया। डॉक्टर लोग भी ऐसे करते होंगे। मतलब जो कहते हैं कि दिया तले अंधेरा, सारी दुनिया में अपना ज्ञान फैल रहा है, बस अपने पास वो ज्ञान नहीं है। वो अपना ज्ञान क्या है? अच्छे से जिंदगी जीना। इससे पशु बेहतर है। 2 कबूतर को देख लीजिए, 2 सारस को देख लीजिए, हंस को देख लीजिए, किसी 2 पक्षी को देख लीजिए। मैंने उनसे कहा कि देखिए वकील साहब, आपके बेटे होते पक्का उठ जाते हो। किसी के घर में आज तक मैंने नहीं देखा कि जो पत्नी का भाई होता है वो संबंध में साला कहा जाता है। और पत्नी का भाई आया हो, भजिया तैयार है, खीर तैयार है, नाश्ता तैयार है,
तो बुलाने के लिए कोई ऐसा नहीं कहता चलो साले जलपान कर लो, नाश्ता कर लो। सुना कभी आज तक? किसी की हिम्मत भी नहीं कहने की, तुरंत झगड़ा हो जाएगा। सगे साले को साला कहने का किसी का नियम नहीं है। वो आप अपने सगे बेटे को साला कह रहे हो, अच्छा है वो सोकर नहीं उठता है, नहीं पता नहीं कितने साले तैयार हो जाएंगे। फिर आप एक बोलोगे वो 4 बोलेगा। तब जाकर के उनको एहसास हुआ कि मैं क्या गलत कर रहा हूं। मतलब उनकी उम्र 50 के आसपास आ गई थी। कितना प्रैक्टिस किया, पैसा कमाया, कितने लोगों से बातचीत की होगी, इतनी सारी जिंदगी जीने के बाद भी एक छोटी सी बात में देखिए नौका अटकी हुई पड़ी है। सतगुरु कबीर साहब कहते, कहें कबीर सुनो भाई साधु, साहेब मिल गए तिल ओले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। एक तिल की ओट में पहाड़ छिप गया था, दिख नहीं रहा था। पहाड़ तो छिपने की जगह नहीं है। वो तिल क्या है ना समझे। चित्त का ज्ञान लेवल खुला ही नहीं, जिंदगी से चित्त जुड़ा नहीं। जब तक जिंदगी आपके ज्ञान से, जो बाहर का अर्जन किया हुआ ज्ञान है, उससे बाहर का अर्जन किया हुआ पैसा है, बाहर का अर्जन किया हुआ जो कुछ भी है, जब तक उससे आप अपने जिंदगी को टच नहीं करोगे, उसका कोई अर्थ नहीं है। गाड़ियों के एक्सीडेंट भी इसीलिए होते हैं, मैंने बताया ना। जो ये सोच लेता है कि गाड़ी मैं चला रहा हूं, उसका पक्का एक्सीडेंट होना तय है। और इसलिए नई गाड़ियों का एक्सीडेंट ज्यादा होता है। आपने पुरानी गाड़ियों का एक्सीडेंट कम सुना होगा। 2-2.5 करोड़ की गाड़ी थी, बिहार में लिया, डॉक्टर था वो, और अपने पिता का अकेला बेटा, और केवल पहले सर्विस कराने के लिए लखनऊ आ रहा था। और रास्ते में देखिए क्या कर रहे हैं। अभी गाड़ी में बैठे हो आराम करने के लिए कि रास्ते में उछालने के लिए बैठे हो। गाड़ी तो स्वयं उछल रही है, पीछे बैठा हुआ उसका एक दोस्त वीडियो बना रहा है, और उसके बाद गाड़ी जा रही है, गाड़ी में 250 किलोमीटर की स्पीड में, और ये कहता है देख देख एक्सीलेटर छोड़ना नहीं, नहीं तो गाड़ी धीमी हो जाएगी। और यही करते करते एक टर्न आया, और ऐसे खतरनाक तरीके से वहां पर लड़ा है कि वहां जो बैठे चारों थे, चारों के चारों वहीं चले गए। अकेला बेटा था, अभी नया डॉक्टर हुआ था, अभी नई गाड़ी ली हुई थी, नई सर्विसिंग के लिए जा रही थी। जिंदगी गाड़ी को जोड़ती नहीं है। जिंदगी से गाड़ी जुड़ती तो हम तो देखते हैं कि जितने आराम से चलेंगे उतना चारों तरफ आप देखते चलिए। हम जब दुनियादारी से थक जाते हैं तब गाड़ी में बैठते हैं। और विशेष करके मेरा अपना अनुभव ये है, हमारे गुरुजनों ने बताया कि हम पैदल चल रहे हो या गाड़ी चल रहे हो या ट्रेन से चल रहे हो, जब यात्रा में होते हैं तब आनंद आता है। क्यों आता है? कि जहाँ पहुँचना है वहाँ की कोई टेंशन नहीं, और जहाँ रह रहे हैं वहाँ की भी कोई टेंशन नहीं। ये दोनों के बीच की जो जगह है, ये जिंदगी की सही यात्रा है और यही सही तजुर्बा है। और फिर भी भागे चले जा रहे हैं। जिंदगी में जो ये भागम भाग है, इसी वजह से बाप भी बेटे के ऊपर चढ़ना चला जाता है, पति पत्नी के ऊपर, पत्नी पति के ऊपर, सब एक दूसरे को दबाए चले जा रहे हैं, ओवरटेक कर रहे हैं। बहुत समझदार लोगों को मैंने देखा है कि गाड़ी के पीछे बहुत सुंदर शब्द कोटेशन लिखाए रखते हैं। आप लोग भी लिखाइएगा, कृपया उचित दूरी बनाए रखें, आराम से चलिए। किसी की गाड़ी मैंने भी लिखा हुआ देखा है, कृपया धीरे चलें। शमशान घाट पर भी लंबी लाइन लगी हुई है। भाई जल्दी कहाँ पहुंचना चाहते हो? अंतिम स्टेशन शमशान घाट है, वही पहुंचना चाहते हो क्या? जब भी मन में जल्दी हो, उतावलापन हो, बस यही याद रखिए कि जल्दी कहाँ पहुंचना चाहते हैं, अंतिम स्टेशन शमशान घाट है। लिखाते हैं कृपया उचित दूरी बनाए रखें, केवल गाड़ियों के लिए नहीं। आज मैं घरों में जब ओवरटेक देखता हूं तो मेरे मन में आता है कि जो आपका बेटा है उसकी टी-शर्ट पर लिखा दीजिए कृपया उचित दूरी बनाए रखें। जब भी आप उसके पीछे पड़ोगे तो पढ़ाई आपकी आंखों में आ जाएगी, कृपया उचित दूरी बनाए रखें। आप अपनी बहुओं के पेट में लिखा दीजिए। कभी भी आपके अंदर में ओवरटेक करने की इच्छा नहीं होगी, उसको अपने आराम से चलने दीजिए, आप भी आराम से चलने दीजिए। ये जीवन के सिस्टम को सही ढंग से न समझ पाने के कारण से इसी को प्रकारांतर में संत गुरुजनों ने जड़ चेतन का निर्णय कहा है। इस शरीर में जो चेतना है ये देखने वाला है,
और जो शरीर है ये दिखाई पड़ने वाला है, चलाना किसी को नहीं है, शरीर स्वयं चलता है, इसको हम चलाते नहीं। हमको एक गलत फहमी हो जाती है कि हम इसके मालिक हैं। ड्राइवर भी अपनी गाड़ी का मालिक नहीं होता। अगर ड्राइवर के स्टीयरिंग फेल हो जाए तो ड्राइवर कुछ भी नहीं कर सकता है, और ऐसे शरीर में आदमी का दिमाग फेल हो जाए तो इसमें चेतना होते हुए भी हम कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसे तो हम लोग समझाया करते हैं, लालच नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, मोह नहीं करना चाहिए। लेकिन आप लोगों को एक ये भी सूत्र समझ में आना चाहिए कि शरीर में खान पान के असंतुलन से जो रस बनता है, जो रसों की कमी बेसी हो जाती है, इसकी वजह से भी आदमी के स्वभाव में अंतर आता है। और इसलिए ज्ञान का एक अंग हमारे भोजन का भी सत्संग में किया जाता है। गीता में विशेष करके सात्विक आहार, राजसी आहार, तामसी आहार का वर्णन किया गया है। गीता में कहा जाता है युक्ताहार विहारस्य युक्त कर्मश्चेष्टसु युक्त स्वप्नाओ बोधस्य योगो भवति दुःखः। सूत्र है, इसको अगर आप डिफाइन करोगे तो इसमें इतना बढ़िया सूत्र मिलता है कि स्वभाव पर अपने आप बहुत मजा आता है, बहुत नियंत्रण होता है साधारण भोजन करने से। और साधारण भोजन का मतलब ऐसा नहीं है कि भोजन में स्वाद नहीं आए। बनाने वाले तो इतने तरीके से इतना बढ़िया बना देते हैं कि चाटते रह जाएंगे आप, और लगा कुछ भी कीमत नहीं, बिल्कुल सामान्य भोजन होता है, लेकिन इसकी कहीं चर्चा नहीं होती। इसलिए भोजन और भजन, जैसे कल से मैं देख रहा हूं दोनों टाइम भोजन की व्यवस्था है। तो एक ज्ञान जो है वो न्यूमेरिकल ज्ञान, जैसे फिजिक्स हम लोग पढ़ते थे या बायोलॉजी पढ़ते थे, तो बायोलॉजी जो क्लास में पढ़ाया जाता है उसको थ्योरेटिकल कहते हैं, और उसका जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसको हम प्रैक्टिकल कहते हैं, न्यूमेरिकल कहते हैं। तो इसी प्रकार से हमारी भारतीय परंपरा में भोजन और भजन ये दोनों साथ साथ, सत्संग और भंडारा में साथ साथ रखे गए। इसलिए हमारा भोजन भी जीवन में मायने रखता है। और मैंने कितने बच्चों को कि भी 2 साल के हुए बच्चे और रात में 1 घंटा सोते हैं, फिर जग जाते हैं, फिर रोने लगते हैं, फिर थोड़ा सोते हैं, फिर जग जाते हैं, पूरे दिन भर चिड़चिड़ाते रहते हैं, गुस्सा आता है। 2 साल के बच्चे में सब कैसे हो रहा है? जब मैंने उसकी गहराई में पता लगाया तो पता लगा कि उस 2 साल के बच्चे को अब उसके दादा हैं, दादी हैं, कई उसके हितैषी हैं, सब उसको खिलाने के लिए आ जाते हैं, तो सब अपने अपने मन का रोग उसके अंदर में डाल देते हैं। कोई कहता है इसको बादाम खिलाइए, कोई कहता है इसको घी खिलाइए, कोई कहता है इसको पाउडर का दूध पिलाइए। माँ का दूध पी रहा है। मैंने कहा इसको मार डालना चाहते हो सब कोई मिल करके? एक नींद में पूरी रात बीतनी चाहिए बच्चे को, और पूरी रात ये जागता है तो चिड़चिड़ा नहीं होगा? ये जिंदा कैसे है? विस्फोट क्यों नहीं रहा इसके अंदर में? लेकिन आज का ये गलत ज्ञान है कि टीवी में देखें तो, मोबाइल में देखें तो, एडवर्टाइज में देखें तो यही सब आ रहा है। वो पैसा कमाने के लिए कर रहा है, आपको क्या मिल रहा है? इसलिए कहते हैं कि सबके ऊपर एक भावना छाई हुई है जिसको लोग भगवान कहते हैं। आप बेटे के मालिक मत बनो, चाहे माँ हो चाहे पिता हो, कोई भी अपने बच्चे के मालिक मत बनो। उस बच्चे को अपने आप में भी रहने दो, तो धूप उसकी रक्षा करेगी, हवाएं उसकी रक्षा करेगी, मिट्टी में खेलने दो वो उसकी रक्षा करेगी, और माँ का दूध पीने दो। इसके अलावा कुछ भी टच कराने की जरूरत नहीं है। और देखना कि ये बेटा कितना यूनिक होगा और कितना नक्षत्रशाली होगा। आज बच्चा भी जन्मा हुआ नहीं है और देखिए 3-13 लोग करने लगते हैं, हॉस्पिटल के लेकर के, घर में व्यवस्था को लेकर के, तमाम पैसे को लेकर के। ये सब उस बच्चे के ऊपर हम एक बर्डन, एक भार, एक एंजाइटी लाद रहे हैं। अभी पैदा नहीं हुआ, एंजाइटी बच्चे को गर्भ से ही पैदा हो जाता है। माता पिता की सोच का असर उस बच्चे के अंदर में एक्सरे और एमआरआई के जैसे पड़ने लगता है, और इसको आप महाभारत में पढ़ सकते हो। तो इस प्रकार से मैंने आजकल के नए नए बच्चों को देखा है, और ये इसलिए बताता हूं कि आप चिंता मत करिए। महाभारत में आख्यान आता है कि राजे महाराजाओं के समय की बात है, राजा को भी देश निकाला हो गया और रानी भी भटक गई, और किस लिए ऐसा हुआ कि ये सब बुरी लत के शिकार हो गए।
जुआ खेलते थे, दारू पीते थे। आज नेता लोग आप लोगों को जातिवाद में इतनी बुरी तरीके से लपेट रहे हैं कि ऐसा लगता है कि ओबीसी है, ये अगड़ी जाति है, पिछड़ी जाति है। ऐसा नहीं करेंगे तो किसी का उद्धार ही नहीं होगा। हमारे संत महापुरुषों ने कहा कि कोई जाति नहीं, सभी मानव जाति है, सभी आत्मा है। और इनका उद्धार कैसे होगा? सद्गुणों से होगा। सदगुरु कहते हैं मानुष तेरा गुण बड़ा। सदगुण होंगे तो आपका कोई भी दुनिया में नुकसान बाल बांका नहीं कर सकता है। और पतन कैसे होगा? दुर्गुणों से होगा, अवगुणों से होगा। और अवगुण क्या है कि खाना पीना गलत होगा, संगति गलत होगी, और इन्हीं दोनों में बड़े बड़े बादशाह की भी दशा बिगड़ गई। इतनी बात ना बोल करके देखिए आज राजनेता कितने चक्रव्यूह में लोगों को फंसाते चले जा रहे हैं। और फिर आदमी सोचता है नौकरी पा जाएंगे तो सब सुधर जाएगा। नौकरी पाने पर उनके बेटे और बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास सद्गुणों की इज्जत नहीं है। राजे महाराजाओं के पास भी यही हाल था। जंगल में भटक गए। जो रानी थी वो गर्भवती थी, और भटकते भटकते उसको एक ऋषि का आश्रय मिल गया। फिर वह रहने लगी। वहीं रहते रहते उसको प्रसव हुआ, एक सुंदर बेटे का जन्म हुआ। और वहाँ कोई खिलाने वाला नहीं, कोई धाई नहीं, कोई नौकरानी नहीं, कोई बाहरी उसका लिए कोई इंतजाम नहीं। तो ऐसे ही जमीन पर वो लौटते खेलते धीरे धीरे बड़ा हुआ। फिर घुटनों के बल चलने लगा। फिर धीरे धीरे आश्रम से बाहर खेलने के लिए निकलने लगा। एक दिन खेलते खेलते थोड़ी दूर पहुंच गया तो दूसरी तरफ से बाघिन का बच्चा भी खेलते खेलते अपनी मान से आ गया था। दोनों बच्चे थे, दोनों की आंखें मिल गई और दोनों एक दूसरे से लिपट गए। फिर खेलने लगे, फिर दोस्ती हो गई, और उसके बाद रोज दोनों आने लगे, मिलने लगे। एक दिन दोनों खेल रहे थे, तब तक बाघिन को याद आया होगा कि मेरा बेटा पता नहीं कहाँ है। वो बीच में ही वापस आ गई और अपनी माँ को देख करके जो बच्चा था वो जा करके दूध पीने लगा। बाघिन लेट गई आराम से। अब ये मनुष्य और वो जानवर दोनों की भाषा नहीं मिल रही है। आंखें मिल गई लेकिन भाषा नहीं मिल रही है। तो बाघिन का बच्चा देखता है कि ये मेरा मित्र है, डर रहा है अभी। उसने कहा डरते क्या हो मित्र, ये मेरी मम्मी है, आजा और तू भी दूध पी ले। और जा करके वो भी दूध पीने लगा। ये हमारे आख्यान है महाभारत का है। और जानते हैं कौन बेटा था वो? वही बेटा था जो बड़ा होकर के जंगल की इतनी असुविधाओं के बीच में पल करके भी बड़ा होने के बाद में जो चक्रवर्ती सम्राट बना, जिसके नाम पर इस हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है, वो राजा भरत था। वो माँ दुष्यंत, पिता दुष्यंत और माँ शकुंतला थी। वो इन उदाहरणों को हम भूल रहे हैं। और अभी कोमल बच्चे के ऊपर देखिए पहनने के लिए कितने टाइट टाइट कपड़े बांध देते हैं, वो भी जीन्स का बोरा जैसे। पहले जमाने में कोई पैर भी नहीं पोंछता था उसमें, वो आज बड़े आराम से पहनकर घूम रहे हैं आदमी। फिर उसी को बच्चे को पहना दे रहे। बच्चे का इतना कोमल शरीर होता है, उस पर आप सूती कपड़े डालिए, जो प्रकृति के गुण नियमों से पालन मिलता है, उसका नियम मिलता है। आप उसको रेशम के कपड़े पहनाइए, बहुत पैसा होता है। या थोड़ी देर के लिए बच्चे को आप खुली हवा में छोड़ दीजिए और देखिए बच्चा कितना तंदुरुस्त होता है, चुस्त होता है, फुर्त होता है, ज्ञानी होता है। लेकिन प्रकृति का ज्ञान नहीं है। जड़ चेतन जानते हैं, लेकिन ना चेतन को सही जानते हैं, ना जड़ को सही जानते हैं। और दोनों के बीच में इतना जानते हैं कि जो कुछ भी मिले इनका अच्छे से अच्छे भोग करो, उपयोग करो, इसी में डूब करके मर जाओ, इतना ही जानते हैं। आज इन दोनों के बीच में सही बोध होने की जरूरत है। इस संसार में ना जड़ खराब है, ना चेतन खराब है। दोनों में कोई बीमारी नहीं है। शरीर में बीमारी नहीं होती है। इसके लिए आपके छत्तीसगढ़ के पास में बेंगलोर है। बेंगलोर में जिंदल का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। इसमें दवाइयाँ नहीं दी जाती हैं। दवाओं से जो परेशान हो गए हैं और जिंदगी में मौत भी नहीं आती है और रोग छूटता भी नहीं है, ऐसे लोग जाते हैं। थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, लेकिन वहाँ रह करके केवल माटी, पानी, आग, हवा और सब रोगों की सबसे अच्छी दवा, और वहाँ से एक सुंदर जीवन लेकर के लौटते हैं। ये केवल धूप में बैठाएंगे, अच्छे से पानी पिलाएंगे, जूस पिलाएंगे, मालिश करेंगे, जो बचपन में माँ करती थी, आज जाकर के आप वहाँ पर देख सकते हो। और सारे कठिन से कठिन रोगों को दूर कर देते हैं। हम बच्चों पर ये होने नहीं देते हैं।
माँ बच्चे का साथ नहीं देगी तो दुनिया में उस बच्चे का कोई भी साथ नहीं देगा, ये पक्का समझ लीजिए। इसलिए कितनी भी व्यस्तता हो, लेकिन थोड़ी देर के लिए तो बच्चे के पास माँ को, पिता को बैठना चाहिए, प्यार देना चाहिए, सहलाना चाहिए, उसका मसाज करिए, उससे बोलिए, मजाक करिए, कहानी सुनाइए। ये दूसरा कोई नहीं कर सकता है, और यही सबसे बड़ा जीवन का ज्ञान होता है। जड़ चेतन के निर्णय के बारे में कि जड़ में भी बीमारी नहीं है, पानी नहीं बीमार पड़ता कहीं। पानी की बीमारी गंदगी कहेंगे, लेकिन आप चलते रहने दीजिए, चलते चलते पानी अपने आप साफ हो जाता है। हवा नहीं बीमार पड़ता, हवा प्रदूषित होता है, लेकिन उसको छोड़ दीजिए, चलते चलते ठीक हो जाता है। अग्नि कभी गंदी नहीं होती है, इसलिए इनको परम सत्य कहते हैं। इसलिए सीता ने कभी भी परीक्षा आदमियों के बीच में नहीं दी। किसके बीच में दी? परम सत्य के बीच में अग्नि परीक्षा दी। उस परीक्षा का मतलब नहीं कि अग्नि में डूब करके जल करके मर गई वो, अग्नि में भी जल करके वो नहीं मरी, और उसका नाम आत्मा है, उसका नाम शुद्ध ज्ञान है। हम लोग उसका अर्थ गलत निकालते हैं। पानी में डूब करके पांडव नहीं मरे, हिमालय में डूब करके नहीं मरे, हिमालय में जा करके अपने मानसिक रोगों से वो मुक्ति पाए हैं, और वहां पर वो अपने जीवन का कल्याण किए हैं। उसका अर्थ हम लोग नहीं निकाल पाते। तो जो जड़ और चेतन है, ये दोनों फ्रेश है अपने आप में। इन दोनों के बीच में जो हमारा मन है, मन का मतलब मानना। हम लोगों ने रुपए को गलत माना, हम लोगों ने जो बाहर की प्राणी पदार्थ है इनको गलत माना, और गलत मान करके या तो इसके मालिक बन जाते हैं, और थोड़ा कम रहता है तो हीन भावना से ग्रसित होते हैं, फिर आत्महत्या कर लेते हैं। कोटा में आज के जमाने में इतने पढ़े लिखे टैलेंटेड लोग भी आप देखिए, आप लोगों के घर से भी कोई जा सकता है, डॉक्टर बनने जाते हैं और इंजीनियर बनने जाते हैं, और क्या हो जाता है वहां पर, इनकी मन की जो कौन सी ग्रंथि बन जाती है कि कम से कम हर साल कोटा में 40-50 लड़के आत्महत्या कर लेते हैं। ये अभी हाईलाइट में आ रहा है। अब कोटा के दिन अब जा रहे हैं, अब वहाँ पढ़ने वालों की संख्या कम पड़ने जा रही है, और उनके होटलों का और उनके कोचिंग का जो व्यवसाय चल रहा था, अब उसके पतन के दिन आए हुए हैं। अपने बेटे को व्यवसाय का शिकार बना रहे हो सब कोई। अरे पढ़ाई तो अपने घर में भी हो सकती है। कितने यूपीएससी में सेलेक्ट होने वाले प्राइमरी में पढ़ करके और अपने माँ बाप के साथ गोबर निकालते निकालते वो सेलेक्ट हो गए हैं। इसलिए आप अपने आप पर विश्वास रखिए, आपके भीतर में बहुत बड़ी चेतना बैठी हुई है, और यही ज्ञान आपको ऑलराउंडर, आप जहां भी रहेंगे, बिजनेस में रहेंगे, नौकरी में रहेंगे, खेती में रहेंगे, किसी से कम नहीं रहेंगे। जो फिल्म का आप कभी नारा सुनते रहे होंगे, हम किसी से कम नहीं। आप अपने बच्चों को यही सदगुरु का मंत्र दीजिए। हम अपना मंत्र देंगे तो हो सकता है वो फालतू का समझे, लेकिन आप फिल्म का मंत्र देंगे, हम किसी से कम नहीं, तो आपके बच्चे बोल्ड होंगे और जहां भी रहेंगे निरोग रहेंगे, और उनको वो आनंद मिलेगा कि उस आनंद से सबको चार चांद लगाएंगे और अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। सबके माता पिता के नाम में चार चांद लगे। बस यही शुभकामना के साथ अभी की चर्चा को यहीं पर हम विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अरे सब गिर रहा है। जो सज्जन भक्तिमती माताएं आकर जो बंदगी करना चाहें कर ले। ये सत्संग